नमस्ते। मैं कह रहा था कन्फ्यूज़न के बारे में। तो कन्फ्यूज़न बहुत समय के बाद आपका दूर होता है। स्टार्ट में आपको शौक़ है, आप हॉबी कर रही हो, वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होता है। जब तक आप कला में प्योर जाने में कोशिश करोगे और प्योर कला आपका खुद का और क्रिएशन करने करोगे, तब कन्फ्यूज़न पैदा होता है। स्टार्ट में पैदा इसलिए सरल है, पक्का रोड बनाया है, मस्त फुटपाथ बढ़िया बनाया है, चले जाते हैं। चलते चलते रोड थोड़ा आगे गया, सिटी से बाहर दूर गया तो सांकड़ा हुआ, और आगे गया तो फुटपाथ सब गम हो गए, सिंगल पट्टी रोड आ गया, और आगे गया और कच्ची पगडंडी आ गई, और आगे गया पगडंडी बिल्कुल गुम होने लगी, और आगे गया जंगल आने लगा। तब आपका रास्ता का कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि रेडीमेड सब रेडीमेड था जाने का, कोई कंफ्यूजन नहीं था। आपको जाना था दूर पहाड़ी माता जी के मंदिर पास। आपको लगा हम यहाँ से जाएंगे तो रोड से एंड तक होगा, ऐसा नहीं हुआ। पहाड़ियाँ मंदिर दिखाई देते हैं, यहाँ रास्ता नहीं है, कंफ्यूजन कैसे जाए, बहुत सारे प्रश्न। आगे कच्चा रास्ता भी नहीं है, पगडंडी भी नहीं है, और बड़े बड़े पत्थर, एक घोर जंगल जैसा, कांटा काकरा बहुत सारा होता है। दूर से डूंगर बहुत सुंदर लगता है। सुंदर जो लगता है वो तो है, उसने उसकी सुंदरता नहीं घुमाई है। नहीं, आपने सोचा था वो दूर का विजन था, नजीक का नहीं। ये है, ये हम नजीक से देखेंगे तो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। ऐसा है, दूर से सुंदर तो सब कुछ दिखाई देती है, उसकी रियलिटी नज़दीक से होता है। जब रियलिटी नज़दीक में आई तो बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। पहचानना, उसको देखना, उसको फील करना, उसको समझना, बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ये कंफ्यूजन आर्ट में भी है। बचपन से जो करते थे, स्कूल में खुश होते थे, माँ बाप शाबाशी देते, सब करते थे। मानो आपने आगे जाते नहीं कर सका, फिर जब आपके हाथ में खुद का पावर आया, खुद का कमाई आया, खुद कुछ करने लगे, टाइम बचने लगा, बेटे बेटियां बड़ा हो गई, घर में आपको अकेलापन थोड़ा लगने लगा, जॉब करने के बाद छुट्टी के दिन कुछ करना चाहिए, ऐसा होने लगा। जब बहुत सारी बहना, बहुत सारे भाई करते हो देख के भी आपको लगा कुछ करना चाहिए। ये जो कुछ करना चाहिए उसको दूर करना, इसको कन्फ्यूजन कहते हैं। आर्ट में भी जे आपने स्टार्ट किया तो आप क्या स्टार्ट करोगे? सर्वप्रथम कोई भी स्टार्ट करता पहला भगवान का पेंटिंग बनाएगा। मोस्ट ऑफ कोई भी बड़ा आर्टिस्ट हो गया, स्टार्ट में भगवान का ही पेंटिंग बनाएगा। क्यों? क्योंकि अनविजुअल है, पर तो भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपसे सामने पुराना चित्रकारों ने जो चित्र किया वही बनाने की हिम्मत होगी, खुद का बनाने की हिम्मत नहीं होगी ना। कि आप खुद का राम बनाओ तो थोड़ा बोलेगा कोई कि राम नहीं है, सीता बनाओ थोड़ा कहेगा कि सीता नहीं है। इसकी पहचान ये है कि उसके साथ जो वस्तु है, उसके पास जो चीज़ है, उसने जो पहना है वो उसकी पहचान है। चेहरा उसकी पहचान नहीं है। नहीं, खाली चेहरा बनाओ तो हम नहीं लगेगा। उसको मुकुट पहनाओ, या ऊपर जंगल में है तो जाट बाल बांधो सरस रीते, ऊपर फूल चढ़ाओ, तिलक करो, हाथ में धनुष्य दो, तभी राम लगेगा। खाली फिगरेटिव करने, खाली फेस बनाने से राम नहीं लगेगा। तो ये जो आप समझ के करोगे तो खुद का बनेगा। खुद बनाओगे तो देख के बनाओ तो जो चित्रकार ने बनाया उसका ही चित्र होगा। बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं मैं नहीं बनाया, ये तो मेरी बूढ़ी आँख है ना, उस पहचान जाती है कि किसने बनाया। मैं अपील नहीं करता हूँ, अच्छी बात है, बनाओ, बहुत बढ़िया बन रहा है। क्योंकि ये मैंने बनाया वो मत सोचो, पर आपने किया है वो सोचो, लेबर किया है वो सोचो, आपने मजदूरी किया है, समझ आई वैसा बनाया है, ट्राई किया है, आपने सीखने का कोशिश किया है। पर आर्ट सिखाई नहीं जाती।
आर्ट समझाई जाती है, आर्ट फील होता है, आर्ट भावना होती है, आर्ट हार्ट से होता है। आर्ट सीखने से नहीं होता, अंदर से निकलने के ही स्वरूप से ही होता है। ये ड्रामा हो, संगीत हो, नृत्य हो, गायन हो, राइटिंग हो, पोएम हो, कोई भी चीज़ जब खुद का निकालो ने तब आपको आपकी खुद की पहचान होगी। नहीं तो नहीं होती है, चाहे इतना बनाओ, क्योंकि ये तो आप कॉपी कर रहे हो, आप ही जानते हो। इसलिए आप लिखो, चाहे आपका नाम चाहे बड़ा मस्त बनाया हुआ राम आप बनाओ, किसी ने भी बनाया वो बनाओ, नीचे साइन करो, बंद करो और कहोगे ये मैंने बनाया। सही बात है। अननोन लोगों को ये ज़रूर नहीं है, जो ले मैंने आर्ट का उसको तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने बनाया किसने बनाया। उसको तो जो ज़रूरत है उसको ही देखते कि राम अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो तो ले लेंगे। वो लेने वाले नॉलेजेबल लोग नहीं होते हैं, इसलिए वो प्राइज नहीं देंगे, कीमत नहीं देंगे। ले लेंगे, कीमत नहीं देंगे। कीमत वही देंगे जिसको ये पूरी आर्ट की समझ है, दुनिया भर की आर्ट की समझ है। दुनिया भर के दरेक, मेक्सिको का हो या इटाली का हो या जर्मन का हो या रोमन का हो या यूके का, लंदन का हो, यूरोप का हो या जापान का हो या चाइनीज़ का हो या इंडोनेशिया का हो, फार ईस्ट का हो, ईस्ट का हो, वेस्टर्न का हो, इंडिया का हो, साउथ, बहुत सारी आर्ट की श्रेणियां हैं, बहुत सारी स्टाइल हैं। उससे फॉलो होकर खुद का निकालो तो ये आपकी स्टाइल कहलाएगा। आप एक अंदर एंट्री हो गए, वेरिएशन बनाने में एंट्री हो गई, कुछ करने में एंट्री हो गई, आपका कन्फ्यूज धीरे धीरे दूर हो गया। जब आप खुद का करने लगोगे, स्केचिंग करोगे, तब कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। अब कहाँ कन्फ्यूजन, वो भी आगे बढ़े।